वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? बिल्कुल सेट सर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस सर आप बताएं सर, 100 साल के बाद क्या हो गया? मुझे तो गाना याद आ रहा था 100 साल पहले ओए होए होए। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या बात है। क्या तुम हुआ अपनी क्या ये? सिंगिंग स्किल्स दिखाओ जरा व्यूअर्स को अपने। हुआ क्या है सर ये? 12 साल रोहित शर्मा ने कहा था कि सर 12 साल में कभी तो चलता है, मतलब 100 साल में भी वही कह सकते हैं कि कभी तो चलता है भाई। ये अपने वो बताएंगे मंजीत पाजी मंजीत पाजी। की हो रहा है ये की की था। मेरे ख्याल में जिस करवट पाकिस्तान सो रहे थे उस करवट पे इंडिया चला गया, और जिस करवट पे इंडिया सो रहे थे उस करवट पे पाकिस्तान आ गया अभी तक सो फॉर। हमारी तो आज बजने वाली है आज के वनडे में, वो अलग बात है। मगर ये कि सर ये समझ नहीं आया मुझे। आप लोगों ने मेरी पिछले हमने जो सेकंड डे पे वीडियो डाली थी उसमें मैंने लिखा था रोहित्स दिवाली गिफ्ट लोडिंग। उसमें एक हिडन हिडन पॉइंट था, वो यही था कि रोहित दे रहे हैं गिफ्ट, ले नहीं रहे हैं। क्योंकि जिस विकेट पर अश्विन और जडेजा इतनी लंबी लंबी ब्रेक कर रहे हो, वहां पे उनका एजाज पटेल और वो फिलिप जो और उसमें वो तो खेला ही नहीं, सैटनर, उसकी तो बात ही हटा दो, वो क्या करेंगे इन्होंने सोचा नहीं था। इतिहास लिखा जा चुका है कि द ग्रेट इंडियन बैटिंग लाइन collapsed फॉर ग्लेन फिलिप्स एंड एजाज पटेल। एंड खैर अब भाई मैं आपको बताऊं ना, अगर हम बात करते हैं इनकी खाली चेस की बात करते हैं, चलो आप यकीन माने शिराज में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब रोहित बैटिंग कर रहा था मुझे यही था कि इसने अभी पुल मारी, अभी पुल मारी, अभी पुल मारी। ये पूरी की पूरी स्टडी करके आए थे इन्होंने हर बंदे को। उसके बाद फास्ट बॉलर आए ही नहीं। बैटिंग पे आते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं जब सेकेंड इनिंग्स न्यूजीलैंड की गिल और पंत हम कह रहे थे भाई सेंचुरी बनाएंगे, हार्ड लग हो गई। हार्ड लक हो गई, अच्छे रन बना लिए, लेकिन वही मेजर कैच ड्रॉप हो गया था उसमें भी। गिल साहब का और पंत का भी हुआ बाद में एक, लेकिन वो एक इनिंग्स बिल्ड हो गई थी टीम वहाँ पे कि लगा कि ये लोग कुछ कम बैक कर लेंगे। कर दिया था इन्होंने, मतलब लेकिन वही वाली बात कि भाई उनकी स्पिनर्स को इंडिया खेल ही नहीं पाया, मतलब अनबिलीवेबल बात है। जबकि इंडियंस दे आर नोन फॉर बीइंग अ गुड स्पिन प्लेयर्स, राइट? आप ये देखो, अगेन इंडिया की चलो बैटिंग पे आते हैं। मैंने कहा ना ये प्लान के साथ आया था पूरा। रोहित शर्मा को उन्होंने फास्ट बॉलर रखा मुझे, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी ना यार, मुझे देख के पता लगा था कि अभी इसने जिस बॉल पे उसने पुल मारी उससे एक बॉल पहले मुझे पता कि अब पुल मार रहा है, और वही हुआ कि वो पुल सही लगी नहीं, एग्जीक्यूट नहीं हुई, आउट हो गए। बस दैट वाज ओपनिंग द डोर। उसके बाद गिल भाई क्या कर रहे थे ये बताएं। मुझे रोहित शर्मा की बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई शॉट से। उससे पहला जो उन्होंने 4 मारा था वो भी ऐसा ही शॉट था, बहुत ख़राब शॉट था भाई। रोहित भाई मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट वो शॉटें दोनों ऐसी थी जैसे कि आपको बस बॉल समझ ही नहीं आ रही, बस आपने घुमा दी। घुमाना है। वो पहला 4 भी इत्तेफाक से 4 हो गया था, मतलब वो भी आ गई थी हवा के अंदर, सही कह रहे हैं। और दूसरा वाला में वो हाथों में आ गई। हाथों में। और फिर जब आपके गिल भाई जो बोल्ड हुए, गिल भाई का तो बड़ा सिंपल फंडा है बॉल बड़ी अच्छी लीव करता है पर बीच में स्टम्प्स आ जाते हैं यार चलो मिस जजमेंट हो गई। मैं कहता हूँ गिल भाई ने अपना काम लास्ट इनिंग में कर क्यों दिया मिस था जजमेंट हो गई? बैट तो नीचे लेके आओ। भाई। वो पहली दफा नहीं हुआ ये पहले भी कर आई चुके नो हैं। इनके साथ बहुत दफा, और यूं देख रहे हैं मतलब बैट तो नीचे लेके आओ ना। वो सामने कोहली खड़ा था ना सामने, नहीं जायसवाल को यूं देख रहे हैं। अबे भाई बड़ा गंदा बोल था वो। बहुत गंदा बोल्ड था वो। उसके बाद कोहली भाई, मैं कहा सर कोहली भाई तो मूड में ही नहीं लग रहे हैं मुझे। कोहली इतना आगे आके खेल के, और फर्स्ट स्लिप पे फर्स्ट सेकंड स्लिप का कैच लिया बेसिकली उसने, अगर देखा जाए डाइव मार के। पर कोहली मूड में नहीं है सर। अब जबकि यार 150 रन ऑन इंडिया में 150 रन करने और फोर्थ इनिंग में, और कोहली खड़ा हुआ है तो आप पता है कि भाई ये अकेला ही कर देगा सारा। वो मूड में ही नहीं है। मूड का तो मुझे तुम्हें ज़्यादा पता होगा, लेकिन मोटिवेशन नहीं है भाई। क्या है, कुछ प्रूफ करने को क्या रह गया है? मतलब लाइक यार आप तो डन। आपको प्रूफ करने को नहीं रह गया तो ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं। आप प्रूफ करने को नहीं रह गया और आप 12-12 100 साल के रिकॉर्ड खराब करा रहे हो। 13 आई थिंक दोनों इनमें मिला के कोहली भाई ने 13 बॉलें खेली हैं। जी। एक में 6 एक में 7 शायद ऐसा कुछ है। आपके मूड में ही नहीं है भाई, मूड में ही नहीं आपके है। सरफराज भाई ने मेरे ख्याल से 5-6 खेली हैं। अच्छा।
तो मतलब आप जब इस तरह की बॉलें खेलोगे टेस्ट यार मैच आप में, देखे गए सरफराज भाई, वो तो खुद भी फैल गए थे कि सरफराज के कैच में कि ये कैसे आउट हो गया। सरफराज भाई आपको हमने बड़ी तारीफ की थी आपकी, जो आपने 150 मारे थे उस वक्त। भाई ये मौके रोज़ रोज़ नहीं मिलते। आई थिंक यू हीरो बन जाते हैं आज आप। ब्लंडर कर दिया बॉस आपने। मतलब क्या था वो, पहली बॉल पे स्वीप, पहली बॉल पे स्वीप, आपने उसी में आउट हो जाना था। मतलब ना, अबे ना बॉल देखी कहाँ जा रही है, कुछ देखा ना, आल ना ताल देखी, बस तब लगा दी उठा के और दूसरी बॉल पे आउट हो गए। वो भी फुल टॉस थी। वही तो कह रहा हूँ, फुल टॉस पे हाथ में देख के आ गए। द डिफरेंस वॉज पंत, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा था, विकेट गिरी थी आगे बढ़ के 6 लेग पे, ये वो तो खत्म ही कर देता। और देखिए मैंने पंत की बैटिंग देख के ना यहाँ पर यही ये ऑजीज वाला माइंडसेट कि भाई द बेस्ट वे टू डिफेंस इज टू अटैक। आपको रन करने ही नहीं, अगर आप इस गैप को क्लोज कर देते हो करीब से करीब लाकर, तो सामने प्रेशर पूरा चला जाएगा। और वही हुआ कि वो जिस तरह मार रहा था, इनको नहीं इस तरह रोकना चाहिए था। देखो लोग कह रहे हैं यार वो पंत का आउट नहीं था, एज लगा था, भाई वो पहले ही आउट हो गया था। वो तो एलबीडब्ल्यू नहीं लिया उन्होंने रिव्यू, वो वो आउट हो गया था। तो जितने उसने रन कर दिए वो समझ लो आपको वैसे ही मिल गए। नहीं, आउट क्यों नहीं था, वो हुआ है, नजर आया उस पे। वो नहीं, वो बात कर रहे हैं कि भाई पैड लग गया था, पैड की अल्ट्रा एज है, वो बॉल की नहीं है, जो भी है। उससे पहले वो एलबीडब्ल्यू था जो नहीं लिया था, एजाज पटेल की बॉल्स की यहाँ थाई पे लगी थी, सब कह रहे थे ले लो, एजाज पटेल को लग रहा था, बाकी उनके किसी कैप्टन ने बोला कि नहीं बैट लगाए, वो नहीं लिया उन्होंने रिव्यू, वो वहीं आउट हो गया था। उसके बाद जितना उसने स्कोर किया वो आपको एक तरह से एक बोनस में मिल गया। मगर कहने का मतलब ये कि जब वो आउट हो गया था, वो तेज़ खेल रहा था सामने से, जब वो अश्विन और क्या नाम है उसका, वॉशिंगटन, यार आप सुंदर आप खेल लो, वॉशिंगटन सुंदर मुझे ज़्यादा कंपोज लगे। अश्विन भाई क्या ज़रूरत है रिवर्स स्वीप खेलने की यार, 25-30 रन चाहिए भाई। आप सिंगल, आप देख रहे हो कि 4 बॉलें आप रोक रहे थे, एक पे सिंगल ले रहे थे, आपके पास 2 दिन पड़े थे भाई, किसने बोला स्वीप मारने को यार। पंत भाई, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं थोड़े बहुत, जो हमें देखते हैं, उनको पता है कि आई एम सो बिग ऑन पंत। आपने जिसने भी कल का मैच देखा, यू कैन सी कि वाई मुझे पंत इतना पसंद है कि वो भाई लग रहा था पूरा ही कोई दूसरी पिच पे मैच खेल रहा है। बाकी टीम एक तरफ, दूसरा बंदा एक तरफ, और आप बस बंदे का फुटवर्क देखते, शॉट देखते, भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लाइक अलग ही लग रहा था वो। बिल्कुल अलग। और मैच उसने ऑलमोस्ट आपको निकाल दिया था, वो बेचारे के साथ हार्ड लग हो गई, वो जो लग गई एज। यस, अश्विन भाई का रिवर्स स्वीप, आई डोंट नो, लेकिन वही वाली बात है ना भाई, पूरी ये टीम अगर सिर्फ आपके टॉप बैट्समैन, अबे 40 पे 5 हो गए थे 29 आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप निकल गई थी आपकी शुरू के अंदर ही। मतलब अगर ये सब प्लेयर 5-5 रन और बना देते ना, तो आप मैच जीत जाते। 29 पे 5 थे, उसके बाद 71 पे 6 जडेजा आउट हुए, फिर 71 से 121 की 106 पे ऋषभ पंत गए। यार आपको 147 करने इंडिया में खेल लो आप। अच्छा एजाज पटेल को चलो ठीक है बॉलर मानता हूँ मैं, दूसरा तो ऐसे ही था यार ग्लेन फिलिप, मगर उसको आपने हीरो बना दिया यार। एजाज पटेल को तुमने कौन सा मैच याद है इससे पहले? देखें विकेट टर्न करी थी, जब मैंने क्या इंडिया कहा, में आउट किए पहले भी सर उसने। यहाँ पर ब्लंडर एक इनका ये भी है कि जब इन्होंने इनको देखना चाहिए था कि तुम्हारा वो बॉलर जिसने पिछले मैच में विकेट ही नहीं लिए हैं, वो कैरम पे इनको इतना बुरी तरीके से आउट कर रहा है जडेजा, और वो आपके सारी बॉलों पे जो उसने विकेट ली है आपके अश्विन ने, वो कैरम बॉलों पे ऑफ के गिल्ले उड़ाए उन्होंने बीच में मिडिल ऑफ द बॉल स्टंप पे बॉल करके। तो आपको तो खुद ही अंदाजा लगाना चाहिए कि भाई जब ये भाईजान यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ब्रेक कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, और आप उनको लाइट ले गए। बड़ा ज़बरदस्त बॉल मारा था फिलिप्स का उसने। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जब इतनी बड़ी बड़ी विकेट हो रही तो आपको तो उसी वक्त समझ आना चाहिए कि भाई ये आसान नहीं होगी खेलनी। और रोहित भाई आप, अगेन हम बात कर चुके आपकी, मगर आपने T20 वर्ल्ड कप, ODI के वर्ल्ड कप में भी यही किया था, अच्छा खासा खेलते जा रहे हो, आप अपने रैश शॉट में आउट होते हो। आप ज़रा सुकून से खेलते यार, आपके कितने कि आप मेरे ख्याल में दूसरे ओवर में या 2.6 13 रन पे ही आप चले गए, दूसरे ओवर में ही मार रहे हो यार। याद तो आई होगी आज पुजारा की, रहाणे की। भाई मैंने कहा ना पुजारा, रहाणे और वो अक्षर पटेल, मैं क्या अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ये अक्षर पटेल ये मिस करते हैं, नीचे से आता है वो। और भाई किस को खिलाएं भाई मेरे हिसाब से, अच्छा फिर उसके बाद मजे का सीन, किसकी जगह खिलाएं? अक्षर को, जडेजा को बाहर बिठाएं। जडेजा को बिठाया बाहर, 10 विकेटें लिए हैं। अक्षर भी लेता, जडेजा ने इसमें 10 विकेट ली ना, अक्षर और अच्छे इकोनॉमी रेट से देता भाई। अच्छा वो मैं भूल गया बोलना, वो आकाशदीप जो आए थे, उनका देखा बॉल रोक रहे, बीच से गिल्ला उड़ के सामने देख रहे हैं वो
कि अब क्या होगा मेरे साथ, मैं जाऊंगा कैसे भाई वापस। उसको क्यों आप ब्लेम करोगे? भाई एक बॉल रोक ली थी आपके ना। मैंने अभी बताया कि आपका जो मेन बैट्समैन है कोहली, उसने 13 बॉलें खेली हैं 2 इनिंग्स में। तो आप आकाश के पीछे कहाँ से पड़ोगे? आप रोहित भाई की शॉट देख लो, नहीं, शॉट सिलेक्शन। यहाँ पर जो है ना वो आई थिंक सम टफ डिसीजंस आर अबाउट टू बी मेड। अब आप जा रहे हो डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया खेलने, और इतने एक होता है ना, चलो आखिरी जीत जाते हैं, भले सीरीज आ जाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हम आखिरी जीतते हुए आ रहे हैं। अब ये इतना लो कॉन्फिडेंस में जाएंगे कि वहाँ तो 5-0 आर रिटन ऑन द कार्ड। आपकी 3 मैचों की सीरीज में आई थिंक कोहली और रोहित के 100 रन भी नहीं है। नहीं है। जब आपके 100 रन भी नहीं होंगे तो आप किसको बोलोगे, किसको ब्लेम करोगे? जबकि आप बॉलिंग की वजह से तो नहीं हारे आप। यार बुमराह क्या कर लेगा, बॉलिंग तो मतलब उन्होंने निकाल दिया था। मैंने तो बस देखा 147 रन टू चेस, मतलब इस इंडियाज गेम टू लूज। हम लोग तो मूड में थे कि भाई रात को शायद इंडिया के लिए शो कर देंगे, बात कर रहे थे आपसे। इंडिया मैच हाँ। जीतना चाहिए था भाई। 147 रन नहीं बनाओगे होम पिच पे मुंबई के अंदर, तो फिर कहाँ बनाओगे? लेकिन वो शॉट्स देखें आप, शॉट सिलेक्शन दिए इन्होंने दिए हैं, ये ऐसा खेली था- नहीं जा रही थी स्पेन। मैं सर दिए हैं ये, आप इनमें से आधे लोग दिए दे के आउट हुए। ऐसा कोई बॉल नहीं था कि आपको लगे कि यार ओ माय गॉड इतनी लंबी ब्रेक, और ब्रेक ऑफ द सेंचुरी हो गई, और ब्रेक ऑफ द बॉल ऑफ द डे हो गई, ये हो गई। ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें व्यूअर्स बोलेंगे तुमने कभी खेली है स्पेन मुंबई के अंदर? यार भाई आप तो मशहूर हो, आप ही लोग तो खेलते हो वहां पर, और कौन खेलता है स्पिन? आपने तो हमेशा सबको आउट ही यहाँ पर स्पिन विकेट बना के किया है, और आपसे नहीं खेली जा रही। ऐसी कौन सी विकेट थी ये जो आपको नहीं पता था क्या करेगी? मेरे पास जुगाड़ है उसकी स्पिन खेलने की। आप जिसको स्पिन नहीं खेली आ रही, इवन पाकिस्तानी टीम के लिए मिस्टर एंड मिसेस माही देखो, उसमें सिखाते हैं कैसे खेलते हैं स्पिन। जानवी भी सीख गई है कैसे खेलते हैं स्पिन। अरे यार मतलब मुझे तो शौक हुआ था जब वो आउट हुआ ना, आपका कोहली आउट हुआ। मैंने कहा यार ये तो भैया ये तो बैक टू बैक टू बैक, बस उसके बाद जो लाइन लगी मैं तो बैठा था पंत की वजह से, पंत जिता देगा मैच, और उसने ऑलमोस्ट जिता दिया जिता दिया था। मतलब बस तो मेरे ख्याल से 10 मिनट उसको और मिलते तो उसने मैच खत्म कर देना था। लेकिन वो जैसे ही आउट हुआ है तो बस वो लग गया था कि अब तो उसके बाद तो 3-4 बॉलों में मैच खत्म हो गया। नहीं बनते बॉल नहीं, उसके बाद तो नहीं आई बॉल्स, लेकिन वो बनने नहीं नहीं थे। नहीं, उसके बाद अश्विन और वो थोड़ी देर खड़े, रन नहीं बनाए वो नहीं बस। बन रहे अच्छा आप ये देखें, जो 30 रन रह गए थे उसमें भी मेरे ख्याल में 20 रन बाय के चौकों के, और ऐसे इधर उधर के थे। भाई प्रेशर हैंडलिंग वही वाली बात है, प्रेशर कौन लेता है, कितना अच्छा आप फेस करते हो। भाई टैलेंट बहुत लोगों में होता है, बड़े बड़े टैलेंटेड प्लेयर गुजरे हैं, लेकिन वो कौन प्रेशर में परफॉर्म करता है वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना, आप सुंदर को देख लो, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, जैसे ही पंत आउट हुआ देखो क्या हो गया उसको। ठीक है, क्योंकि सारा प्रेशर सोक इन किया हुआ था पंत ने, वो रन रेट चला आया था, जैसे ही वो आउट हुआ एकदम से उससे लगा से रन ही नहीं हो रहे। मगर आप देखो ना, वॉशिंगटन सुंदर तो सबसे आखिरी में आउट हुआ है ना। कहने का मकसद है कि रन नहीं बन रहे थे ना, रुक गए थे रन। उसका काम ही यही था कि एक एंड रुकता हो बस। कहने का मकसद ये है कि वो जो आपको पहले लग रहा था उसके बाद एकदम से प्रेशर में आ गया। वहाँ पे होना ही चाहिए था जब वो आउट हो गया था ना, इनको स्विच कर देना चाहिए था। ये आपस में बात करते हैं अश्विन के साथ कि अश्विन मैं काफ़ी देर से खड़ा हुआ, मैं मारता हूँ, तुम सिंह रोको। कोई ज़रूरत नहीं थी अश्विन नहीं को। लग रही, किसी से नहीं लग रही थी भाई। भाई लगे नहीं लगे, आपने ट्राई भी नहीं किया था। आपने कहाँ ट्राई किया था? आप सीधे बल्ले से ट्राई करते ना, आप रिवर्स कहाँ खेल रहे हो? किसने बोला रिवर्स खेलने को? भाई तुम सीधे बल्ले से खेल के आउट हो जाओ ना। मॉडर्न डे क्रिकेट है रजा। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने हिस्टोरिकल रिजल्ट दे दिया। भाई ये बात हम लोग मैं पहले भी बहुत कई बार बोल चुका हूँ कि एंड पीपल वोंट अग्री विद मी कि जब वर्ल्ड कप जीता था तो आई थिंक रोहित और कोहली को रिटायरमेंट दे देनी चाहिए थी। लाइक हो गया था बहुत। दे तो दी। नहीं, ऑल द वे दे देनी चाहिए थी। क्या जरूरत है खेलने की? क्यों वाइट वॉश हो रहे हो आप अपने करियर के अंदर? अब तो अपना आप ठीक है, मैं एग्जैक्टली उस पर वापस आऊँगा कि सचिन भाई ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद आराम से वाइट वॉश हुए थे इंग्लैंड से, ली गई थी उनसे। वही वाली कहानी कि भाई आप क्यों खेल रहे हो, यू आर डन, आप पीक पे चले जाओ। मेरा ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग। इमरान आई खान नो की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है पीछे, लेकिन इमरान खान की जो एक बात मैंने काफ़ी सुनी ना कि हमेशा पीक पे रिटायर दो। हमेशा उसने मतलब एक इमरान खान की बात है, यही वसीम अकरम इमरान खान कई बार रिटायर हुए बाय द वे, बुलाए भी गए बुलाए गए मगर खुद नहीं। फिर हाँ, जीत कर रिटायर हो जीत गए। के रिटायर। यहाँ पर वो सही कह रहा है सचिन, बाकायदा वो वेस्ट इंडीज से सीरीज कराई गई थी कि भाई प्लीज़ आप रिटायर हो जाएं, आप गॉड ऑफ क्रिकेट हैं हमारे, आप प्लीज़ मान जाएं इस बात को। यही बात है यहाँ पर ये लोग क्यों खेल रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब रोहित और कोहली
कोहली तो मुझे मूड में ही नहीं लग रहे यार। आप देखो ना कि किस तरह से फैन आपको चाहेगा कि आप अभी मैच खत्म, अभी सीरीज खत्म हुई है, आई गारंटी यू दिस, रात ही रात वो लंदन निकल जाएंगे, यूके निकल जाएंगे। क्या लंदन शिफ्ट हो गया परमानेंट? परमानेंट शिफ्ट हो गया ना वो। तो वहाँ वॉक रोड पे रोम अराउंड कर रहे होते भाई लोग, कैमरा लेके आते तो मना कर देता कि यार तस्वीर मत खींचना मेरी, क्योंकि वहाँ पे तो उसको ही वांट्स टू गेट दैट सिंपलिसिटी लाइफ दैट यू नो। पहले तो आप मशहूर होते हो, लंदन में तो नहीं मिलेगी सिंपल लाइफ, सब देसी बारे में लंदन नहीं में। नहीं, मगर वो घूम रहे हैं वो, और वो एयरपोर्ट से उतरते ही सब देसी है। मगर मिल जाए उन जो जहाँ पर भी रह रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये कि भाई आपको फ़ैन कैसे एक्सेप्ट करेगा कि आप अगर आप पहले टीम के साथ नहीं होते हो और फिर फ़ौरन चले जाते हो, उसके बाद जब मैच खेलने आ रहे हो तो आप मूड में नहीं लग रहे हो। मैंने कहा ना, कोहली का एग्रेशन, कोहली का एक वो चेहरे में वो चीज़ ही नज़र नहीं आ रही थी मुझे यार। आई डोंट नो, माइंड कहीं और है, कहाँ है ये, वो कोहली नहीं है भाई जो लोग। यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग, जरूरत नहीं है अब उसको। यार तो फिर क्यों अपने जो है वो टीम का वो हाल करके जा रहे हो कि वो क्यों करके जा रहा है? सेलेक्टर ने सेलेक्ट किया हुआ है उसको, उसकी क्या गलती है? यार कोहली जैसा बैट्समैन है ना, तो सेलेक्टर कैसे बैठाएगा? सेलेक्टर बैठ जाएंगे बाहर। आप, गलत बात है ना। कोहली को खुद सोचना चाहिए कि भाई मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा यार, आई थिंक आई एम गोना रिटायर राइट नाउ। आज के हम ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, WTC जीतना है भाई। WTC के तो लाले पड़ गए हैं अब। WTC कहाँ जाएंगे? जाते जाते WTC जीत के जाना है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी बीच WTC में। में पहुंचे तो अभी तो आप जो 5-0 के इंतजार में ऑस्ट्रेलिया बैठी है वहाँ पे। वो मैंने सुना है कि वो पैट कमिंस ने कहा है कि पर्थ के ऊपर दो तरफ पंखे लगा दो। ऑफ स्पिन प्रैक्टिस हो रही है। आकिब जावेद की लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हाँ? पर्थ के ऊपर जो है ना पंखे लगा के स्पिन शुरू कर दो वहाँ पे भी। भाई इतना अच्छा गोल्डन चांस था आपके पास WTC फाइनल का, आपने न्यूजीलैंड को दिया, ये सीरीज दी है, पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच। मगर न्यूजीलैंड को भी मैं बोलूँगा हैट्स ऑफ टू यू गाइस भाई। आपने एक प्लान के साथ, एक एक बंदे का प्लान था, दिख रहा था कि प्लानिंग के साथ आए। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड, जरा हैट्स ऑफ टू यू गाइस भाई। किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो विल यंग ने जो बोला बाद में मैच के कि भाई हम तो इतने खुश थे एक मैच जीत के, तो 3 जीत गए। लाइक उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि वो सीरीज जीतेंगे। आपने मुझे याद दिलाया पोस्ट मैच में हर्षा ने उससे रोहित शर्मा से कह दिया कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या हाल है। मतलब लाइक दैट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। आप जाके सुनिएगा वो। तो उसने बोल दिया यार यू नो, आई मीन शुरू में वो टीम करते रहे कि यू नो एज अ टीम वी डिडंट प्ले वेल, एज अ टीम वी डिडंट प्ले वेल। आखिर में बोलते हैं कि यार you know, it's something that, you know, I get the runs, I get my runs most of the times like that, but when it doesn't execute, it looks bad. कहने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि यार जब मैं चलता हूँ तो लोग अच्छा लगता है, जब मैं यही शॉट खेल के आ रहा हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। भाई आपने 3-0 हरवा दिया यार। सर शॉट की बात नहीं है, शॉट सिलेक्शन की बात है, गेम अवेयरनेस की बात है। उस वक्त उस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं, ये बिला वजह की शॉट मारी जा रही है। भाई पेपर पे देखो कौन हरा रहा है आपको, इजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स। कौन खेल रहा है दूसरा? रोहित जायसवाल। मुझे तो पता नहीं था ग्लेन फिलिप्स इतना बड़ा बॉलर है। अबे उसको खुद नहीं पता था। उससे भी आज पता चला you know? कि भाई वो मुसलसल बॉलिंग कर रहा है, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं भाई ये लोग। भाई उन्होंने जैसे ही रोहित आउट हुआ, फास्ट बॉलर ही नहीं आया सर। मैं ये इन्होंने तो उससे बॉलिंग नहीं कराई, रचिन से एक दो तो वो भी निकाल देता। रचिन से नहीं कराई, सऊदी खेला नहीं, सेटनर खेला नहीं यार। हमारे वाले होते ना तो ये तो पूरा फुल कैश करते कि भाई अभी तो मेरे 10-15 3-4 साल तो मैं इसी परफॉर्मेंस पे खेलूंगा। नहीं तो वो करना कहीं से भी कोई सेंस नहीं बन रहा कि इस दो ये जो एजाज पटेल भाई, ये पता है मुंबई बॉन्ड, बताइए भाई क्या ड्रीम कम ट्रू मैन। यू मतलब आप जिस जहाँ पैदा हुए वहीं जाके आपने टेस्ट जीता अपनी, मतलब उसी कंट्री को हरा के जहाँ आप कभी सोचा होगा खेलने को। और आप आ नहीं सके। अमेजिंग स्टोरी। बहरहाल यू नो वंस अगेन आई गेस यू नो बेचारे इंडियंस हमारे फैंस दिवाली मना रहे थे, और क्या उन्होंने जो है वो रोहित भाई ने उसका भी ख्याल नहीं किया, और इस तरीके से इतना बुरा हार के कि मतलब लाइक लिटरली मैं देख रहा था, बाकी फैंस वर रियली रियली अनॉयड यार। वो एक औरत बेचारी टीवी पे वो तो हेड डाउन करके लेटी हुई थी वहाँ पर स्टेडियम के अंदर बैठी हुई थी। एजाज पटेल मैन ऑफ द मैच, विल यंग मैन ऑफ द सीरीज। विल यंग इंडिया के अंदर लाइक क्या बोला जाए। नहीं सर, बड़ी बात है। आपकी टीम क्या कर रही है आज हमारा वनडे है सर। उन्होंने आपके कह दिया कप्तान साहब ने कि भाई मैं और जो है वो वनडे में तो खैर नहीं पता, मगर T20 में मैं और बाबर ओपन करेंगे।
ओडीआई में तो अब्दुल्ला शफीक और साइम जान, साइम अय्यूब है। इरफान खान करके कोई नया बंदा आया है, न्याजी, वो नया नया बंदा, नहीं है, खेल रहा है काफ़ी टाइम से। नाम सुना हुआ है मैंने, अभी तक की कोई खास परफॉर्मेंस देखी नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये। पीएसएल में रहा है काफ़ी सालों से। वो हैं, और टीम अच्छी लग रही है। हसनैन भी लेके गए, जो अनाउंस हुई है टीम, उसमें हसनैन भी हैं, उसमें आपके शाहीन है, हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद नसीम है, 4 फास्ट बॉलर्स, सलमान अली गागा होंगे, साइम अय्यूब हो सकता है पार्ट टाइम बॉलिंग कर लें, आपके बाबर रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और ये इरफान खान, तो और कामरान गुलाम भी हैं सर। बाबर के बाद कामरान गुलाम, तो बैटिंग द यूनिट लुक्स प्रीटी गुड, बट लेट्स सी हाउ द फास्ट बॉलर एग्जीक्यूट। सारी बात हमारी फास्ट बॉलिंग की है, स्पिनर तो लेके नहीं गए, कोई लेके ही नहीं जाते हैं। साजिद का क्या कसूर है मुझे समझ में नहीं आता। यू कैन इजीली प्ले, मेक हिम प्ले द वनडे। साजिद का कसूर यही है कि वो साजिद है। नुमान का कसूर ये है वो नुमान है। यू कैन इजीली मेक हिम प्ले वनडे बेटर देन दीज गायज। तो ये बताओ मुझे, एक सवाल 4 फास्ट बॉलर गिनवा दिया आपने मुझे, 40 ओवर हो गए, बाकी 10 कौन कर रहा है? सलमान अली और साइम। 10 ओवर करेंगे ये? 5-5 ये करेंगे। वो तो आप शुक्र भाई, वो 10 कर लें बड़ी बात, पहले शाहीन के 10 तो हो जाएं। मुझे तो शाहीन, नसीम के शायद हो जाएं, रऊफ़ के हो जाएं, शाहीन के 10 समझ नहीं आ रहे मुझे। हारिस भाई कराएंगे। हारिस भाई, हसनैन, आप देखिएगा हसनैन करेगा बॉलिंग। हसनैन जो है ना, वो इन सब को बीट कर जाएगा। हसनैन ने बहुत वेट किया भाई इस मौके का, बहुत वेट किया उसने। चलें भाई लोग, आज रात को मैच है, तो आपको हम कल ही मिलते हैं, फिर जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। आप लोग हर 2 दिन के बाद ये 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करवा रहे हो यार, क्या कर रहे हो कसम से यार। नहीं 5 दिन चलता था मैच। वैसे एवरेज 3-4 दिन में टेस्ट खत्म हो रहा है तीसरा भाई। दिन भी मैच नहीं जा रहा भाई ऐसे पूरा, ही है, मतलब ऐसे ही है। सो Alright भाइयों, once again you know congratulations to New Zealand, और I hope the think tank of India, भाई आप लोगों से तो हम look up करते हैं कि जिस तरह से प्लानिंग होती है, चीज़ें होती हैं, और I won't be surprised if a drastic decision comes just before the Australia tour. But once again, Rohit Sharma and Kohli needs to kind of think about कि भाई do they really want to continue play or just kind of call it good, you know. फिर आप लोगों के साथ कल हाजिर होंगे पाकिस्तान के वनडे के जो है वो रिजल्ट के साथ। जाते जाते ये भी कहते हैं श्रीलंका, कंग्रेचुलेशन फॉर विनिंग द हांगकॉन्ग सिक्सेस। बड़ा ज़बरदस्त जीते आप। वो भी हार गए। वो भी हार गए हम फाइनल। तो बहरहाल आप लोगों से मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।